आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी का यह उत्सव हम सबको राष्ट्र के समग्र उत्थान के प्रति सजग, सक्रिय, सचेत करे और सर्वत्र सद्भाव एवं राष्ट्र गौरव की भावनाओं का संचार हो। इस आकांक्षा के साथ 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप समस्त देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आज़ादी के इस पावन अवसर पर आप समस्त बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी मैं आपके लिए लाया हूं। बहुत दिनों से आप ही के द्वारा एक पत्र जो है कि हमारे व्हाट्सएप समूह में वायरल हो रहा है, लेकिन किसी ने भी उस पर गौर नहीं किया। लेकिन उस पत्र में आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी छुपी हुई है। आइए उस खुशखबरी के बारे में आप लोगों को आज़ादी के इस 78वें वर्षगांठ पर शेयर करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस पत्र में क्या छिपा है। साथियों, सबसे पहले ये पत्र हम देखते हैं, इस पत्र पे क्या लिखा है। आप सभी लोग भी इस पत्र को ध्यान से देखें। मैं अब इस पत्र के बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा हूं और अब सभी लोगों ने ये पत्र देख लिया है। कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, क्रमांक शिविर प्रारंभिक /नियुक्ति 2/982 न्यू भर्ती 2/2022-23 0/2260 पार्ट 3 दिनांक यथा हस्ताक्षर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुर, राजस्थान, जयपुर। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये राजस्थान कर्मचारी बोर्ड को लिखा गया है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को लिखा गया है, जो कृषि प्रबंधन संस्थान के कार्यालय में स्थिति है, दुर्गापुर, जयपुर, राजस्थान। यानी कि बहुत सारे लोग इसको कृषि से संबंधित भी समझ रहे होंगे, लेकिन जो कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर है उसी में ये जो है कि कर्मचारी चयन बोर्ड का भी ऑफिस होगा। तो विषय क्या लिखा है इसको भी जरा ध्यान से देखिएगा। ये विषय लिखा है प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य और विशेष शिक्षा। यानी कि प्राथमिक जो विद्यालय में अध्यापकों के सामान्य और विशेष श्रेणी के अध्यापक, यानी कि जिसमें कैटेगरी भी हो और सामान्य श्रेणी की भी हो। यहाँ पर सामान्य जनरल कैंडिडेट से है और विशेष शिक्षा यानी कि विशेष शिक्षा स्पेशल से है और विशेष सीधी भर्ती। तो विशेष शिक्षा का मतलब है आरक्षण की श्रेणी में भी जो आ रहे हैं। भर्ती 2022 के अंतर्गत अध्यापक लेवल फर्स्ट प्रथम पद हेतु बीएड बाल विकास योग्यता धारी अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में। यानी कि जिन बच्चों के पास चाइल्ड साइकोलॉजी है, बीएड में जिन बच्चों के पास चाइल्ड साइकोलॉजी जिनकी कंप्लीट है, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी योग्यताधारी, जिन लोगों ने ब्रिज कोर्स में डेवलपमेंट वाला जो चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी है, तो वो विषय भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या है। तो उसको बड़े ध्यान से आप लोग देखेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, इसका प्रसंग क्या है, इसके संदर्भ में भी हम बात करते हैं। क्या शासन उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा आयोजना विभाग राजस्थान का पत्रांक पत्र 7/13 प्रारंभिक शिक्षा आयोजना रीट कोड कोर्सेज 2022 दिनांक 12 अगस्त 2024। यहाँ पर कोड में जो केसेज हैं, कोड केसेज के बारे में कह रहा है, ये आप लोग देख लीजिएगा कि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि सुदेश बंसल जी ने, माननीय जस्टिस सुदेश बंसल जी, जो राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच है, उसमें केस नंबर 1022 मुकेश सुतार वाला केस आपने देखा होगा
जिसमें बीएड के साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स जो कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए एलिजिबल थे। तो उन लोगों के पास चाइल्ड साइकोलॉजी थी। मैंने बहुत बार अपने वीडियो के माध्यम से भी उन लोगों को समझाया कि आप लोग जो है कि जो आपका केस चल रहा है वो बहुत अच्छी कंडीशन में है और उस केस को आप आगे जारी रखें, आप लोग नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है कि आपने देखा होगा राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की तरफ को ये पत्र लिखा गया है। ये लिखा गया है सीताराम जाट जो आईएएस ऑफिसर हैं, प्रारंभिक शिक्षा के जो हैं कि डायरेक्टर हैं बीकानेर में। तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के द्वारा ये जो पत्र प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और प्रारंभिक शिक्षा विभाग की तरफ से सीताराम जाट आईएएस प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर की जो विभाग के सचिव हैं उनकी तरफ से और निदेशक के जो सचिव हैं, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा की तरफ से सचिव राजस्थान कर्मचारी बोर्ड को दिया गया। तो इसमें देखिए आप लोगों ने प्रसंग पढ़ लिया है कि शासन उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा आयोजना विभाग राजस्थान का पत्रांक यानी कि पत्रांक पत्र 7/13 प्रारंभिक शिक्षा आयोजना रीड कोर्ट केसेज 2022 दिनांक 12/8/2024। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ 11 अगस्त 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से बीएड वालों के लिए काला दिवस आया, इसी राजस्थान के केस की तरफ से, इसी राजस्थान की केस की तरफ से कि राजस्थान के द्वारा ही वो केस लगाया गया था। लेकिन अब जो है कि 12 अगस्त 2024 को राजस्थान की तरफ से ही बीएड बाल विकास योग्यताधारी यानी कि जिनके पास चाइल्ड साइकोलॉजी है यानी कि ब्रिज कोर्स योग्यताधारी कैंडिडेट वो हो सकते हैं क्योंकि उनके पास बाल विकास है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है कि बीएड को बाहर किया तो उनके पास चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं है यानी कि उनके पास पेडागॉजी जो है कि एस्पेक्ट नहीं है। पेडागॉजी एस्पेक्ट के कारण ही उनके पास कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं है। तो जिस कारण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें जो है कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अयोग्य घोषित किया था। अब आप देखिए तो ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को लिखा जा रहा है निदेशक प्रारंभिक शिक्षा की तरफ से और प्रारंभिक शिक्षा विभाग की तरफ से ये लिखा जा रहा है कि इसमें सभी कोर्ट केसेज का भी जिक्र करते हुए कोर्ट केसेज 2022 के अंदर तो संदर्भ है आपका पत्रांक पत्र 14/107/2 राजस्थान शिक्षा बोर्ड जो है कि स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से यानी कि RSSB लिखा होगा राजस्थान स्कूल शिक्षा बोर्ड बटे अर्थना प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक लेवल 1 पात्रता जा भर्ती 2022 बटे 3058 दिनांक 24/7/2024 24 जुलाई 2024 के संदर्भ में यानी कि यहाँ पर ये चीज़ लिया गया होगा, उन केसों को का जिक्र हुआ होगा और उन योग्य अभ्यर्थियों के बारे में संज्ञान लिया गया होगा जो बीएड वाले रीड 2022 में बैठे थे और जिनके पास चाइल्ड साइकोलॉजी है, बाल मनोविज्ञान है, जिनके पास बाल विकास है यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी जिन बच्चों के पास है उन लोगों का संज्ञान 24 जुलाई को लिया गया होगा। तो यहाँ पर राजस्थान के बीएड ब्रिज कोर्स साथी जो है कि ध्यान दें जिनका जयपुर हाई कोर्ट बेंच में केस चल रहा है तो वो थोड़ा सा सजग हो जाएं, हो सकता है उनकी नियुक्ति अभी हो जाएगी। 2022 में जो रीड लेवल पे बैठे थे उपरोक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत अध्यापक लेवल 1 पद हेतु बीएड बाल विकास योग्यताधारी अभ्यर्थियों की पात्रता निर्धारण के संबंध में शासन द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार प्रक्रिया अधीन यहाँ पर लिखा है। साफ देखिए कि और दोबारा से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत
अध्यापक लेवल 1 पद हेतु बीएड बाल विकास योग्यताधारी अभ्यर्थियों की पात्रता निर्धारण के संबंध में शासन द्वारा प्रदत्त अनुमोदन अनुसार प्रक्रिया अधीन प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में बीएड बाल विकास योग्यताधारी अभ्यर्थियों को लेवल प्रथम के पद हेतु पात्र माना जाकर कार्रवाई संपादित की जानी है। यानी कि इसमें जो है कि इनको पात्र मानकर कार्रवाई संपादित की जानी है। यानी कि यहाँ पर इन लोगों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की कार्रवाई की जानी है। यानी कि इन लोगों को लेवल 1 में अध्यापक के पद में नियुक्ति हेतु जो प्रक्रिया है उसको क्या करना है, संपादित किया जाना है, यानी इनको कंप्लीट किया जाना है जिन लोगों के कोर्ट में केसेज चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप जाहिर सी बात है रीट 2021-22 में बीएड वाले शामिल हुए थे और जिनके पास ब्रिज कोर्स है और वो ब्रिज कोर्स को लेकर के यहाँ पर सीधी सी बात है कि आप यहाँ पर क्या हो गया कि शासन के तरफ से शासन द्वारा प्रदत्त अनुमोदनानुसार प्रक्रिया अधीन कि शासन द्वारा जो है कि जो अनुमोदन किया होगा कि इनको भी लेना है, तो ये इसमें कार्रवाई की जानी है, इसमें जो है कि इन कार्रवाई संपादित की जानी है, इसमें होनी है, तो इसको करना है। अतः प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न कर लेख है कि शासन द्वारा प्रदत्त अनुमति अनुसार शासन द्वारा जो अनुमति दी गई है बीएड बाल विकास योग्यताधारी अभ्यर्थियों को अध्यापक लेवल प्रथम के पद पर पात्र माना जाकर अग्रिम यानी कि आगामी कार्रवाई संपादित कराने का श्रम कराएं, यानी कि उनसे कार्य करवाएं, यानी कि ये कार्य श्रम करवाएं। तो ये हैं सीताराम जाट आईएएस ऑफिसर हैं, प्रारंभिक शिक्षा के मुखिया हैं और इसके अलावा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा हैं, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा की तरफ से। अब ये पत्र जो है कि ये प्रतिलिपि किन किन को संलग्न की गई है, शिक्षा मंत्री को की गई है, निजी सचिव शिक्षा विभाग को की है, सचिव शिक्षा विभाग को की गई, प्राथमिक शिक्षा शासन को किया गया, रक्षित पत्रावली को भेजी गई हैं ये सारी प्रतियां। तो साथियों जितने भी मेरे राजस्थान के अपने बीएड ब्रिज कोर्स साथी हैं जिनका राजस्थान हाईकोर्ट के अधीन किसी भी बेंच में केस चल रहा है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जो लोग बीएड ब्रिज कोर्स हैं यानी कि जिन लोगों का बाल विकास पूरा है, ब्रिज कोर्स किया हुआ है, तो वो लोग राजस्थान में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। ये जो है कि 12 अगस्त 2024 की अधिसूचना जिसमें शासन की तरफ से 14 जुलाई को संज्ञान लिया गया था। यानी कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में मुकेश सुतार की तरफ से केस नंबर 1022 लगा हुआ था जिसमें जस्टिस सुदेश बंसल जी ने इन ब्रिज कोर्स योग्यताधारियों को योग्य माना था। उन लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण खबर है और ये हमारे ग्रुप में भी वायरल हो रखा था। तो साथियों कुल मिलाकर के ये जो पत्र है ये उत्तराखंड के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये जो है कि हिमाचल प्रदेश के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अन्य राज्यों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन लोगों के पास मिनिमम योग्यता कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए है, यानी कि बीएड योग्यताधारी हैं जिनके पास कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए मिनिमम योग्यता है, तो उन लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस में उनका चयन प्रक्रिया की कार्रवाई पूरी की जाए। ये राजस्थान निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से ये पत्र जो है कि राजस्थान कर्मचारी बोर्ड को भेजा गया। तो साथियों ये महत्वपूर्ण जानकारी थी और ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको के पास स्वतंत्रता दिवस के 78वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आ रही है। तो यानी कि कुल मिलाकर के ये आज़ादी का शुभ अवसर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आज तो अपना प्यार जरूर दिखा दीजिएगा कि आप जो है कि आज़ादी का स्वर्णिम जयंती मना रहे हैं और स्वर्णिम जयंती के अवसर पर आप लोगों ने जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज अपना प्यार जरूर जता दें। बड़ी अच्छी खुशखबरी के साथ आप लोगों के साथ आया हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।